हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल केडी क्लास। तो आज मैं आप सबको जो है वो क्लास 10 का संस्कृत का एक चैप्टर कराऊंगा और चैप्टर का नाम है बुद्धिर बलवती सदा। बुद्धिर बलवती सदा यानी इसका अब यहाँ पे देखिए ये आपको चैप्टर मैं लाइन वाइज इसलिए कराऊंगा क्योंकि इसमें से घटनाक्रम आ सकते हैं और घटनाक्रम करने के लिए और समझने के लिए आपको इसको लाइन वाइज समझना जरूरी है। अब यहाँ पे है अस्ति देवलाख्यो ग्रामः यानी देवलाख्य नाम का एक गांव है। ततः राज सिंह नाम राजपुत्र प्रतिवसति स्म। वहां राज सिंह नाम का राजा का बेटा रहता था। राज सिंह नाम राजपुत्र प्रतिवसति स्म। ध्यान देना शब्द पे। एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेतां पितृगृहां प्रतिचलति स्म। अब यहाँ पे एकदा यानी एक बार, केनापि आवश्यक कार्येन किसी भी आवश्यक कार्य से, उस तस्य भार्या यानी उसकी पत्नी, बुद्धिमती पुत्रद्वयो यानी दोनों बेटों को लेकर के, पेताम पितृगृहाम यानी अपने पापा के घर, पितृगृहाम प्रतिचलिता स्म जा रही थी। ठीक है। अब यहां पे देखिए, मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श यानी मार्गे रास्ते में, गहन कानने मतलब गहन मतलब घने और कानन मतलब होता है वन। घने वन में उसे क्या दिखाई देता है? एक बाघ दिखाई देता है। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा धाष्ट्रयात पुत्रो चपेटया यानी वो बाघ को देख करके समझ जाती है कुछ ना कुछ होने वाला है और अपने दोनों बेटों को डांट के कहती है, कथम एक कसो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरथा यानी तुम दोनों एक बाघ को खाने के लिए कलह क्यों कर रहे हो, क्यों लड़ रहे हो आपस में? अयम एकस्ताव द्विभज्य भुज्यताम यानी मैं इसका क्या करूंगी, दो भाग कर दूंगी, तुम दोनों खुश रहना, खा लेना इसे। अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते यानी फिर तुम इसके लिए क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों आपस में? इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचिदमिति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट। और ये सुन करके बाघ को लगा डर और वो सोचा जरूर ये बाघ मारी है और सुनते ही वहां से भागने लगा। निज बुद्धिया विमुक्ता सा व्याघ्राद भयाद भामिनी व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते मातो भयात। तो कहने का मतलब यह है कि अपने बुद्धि का प्रयोग करके वो बाघ जैसे खतरनाक जानवर से वो क्या करती है, बच जाती है। तो भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृगाला हसन्ना। अब डर से व्याकुल होकर के बाघ को देख करके वो सियार जो है वो हंसने लगता है और कहता है कि तस्मात भवान कुतः भयात पलायिता। भवान मतलब आप, कुतः मतलब कहां, भयात मतलब डर से, पलायिता मतलब भाग रहे। आप कहां किससे डर के भाग रहे? आपको किससे डरना? व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्मुक त्वमपि कस्मिंश्चित् गूढ़ प्रदेशम। वो कहता भागो भागो जम्बुक, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में भाग जाओ जहां पे तुम्हें कोई देखे नहीं। इस जंगल में बाघमारी आ गई है, वो तुम्हें भी सारे जीव जंतु को नष्ट कर जाएगी। फिर वो जम्बुक कहता है कि त्वया महत् कौतुकम, तुम्हारा क्या महत्व। यद मानुषादपि विभेषी। देखिए मानुषादपि का संधि विच्छेद बार बार आता है तो आप यहाँ पे गलती मत करना। मानुषात प्लस अपि यानी क्या होता है, तो का तीसरा लग जाता है यानी तो थ द। चलिए वो संधि विच्छेद में समझाऊंगा। यन मानुषादपि विभेषी, अगर आप मनुष्य से डर जाओगे तो आपका क्या महत्व रह जाएगा? मनुष्य से कौन डरता है भला? व्याघ्र प्रत्यक्ष में त्वया, अरे भाई मैंने अपनी प्रत्यक्ष इसी आंखों से देखा है। बाघमारी को ये कहते हुए सुना भी है कि अपने दोनों बेटों को कह रही थी कि तुम किससे डर रहे हो मैं इसका क्या करूंगी, दो टुकड़ा करके तुम्हें खिला दूंगी। ठीक है। अब कहता है जम्बुक कहता है, स्वामीन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम व्याघ्र पुनः तत्र गतस्य। चलिए आप उस धूर्त के पास पुनः मेरे साथ चलिए और अगर आपको मुझ पे जरा भी संदेह हो रहा है तो माम निज गले बद्वा चल सकते, मतलब अपने गले में से मुझे बांध करके और फिर चलिए। अब देखिए अगर कुछ होता है तो सबसे पहले मैं मरूंगा, चलिए मेरे साथ। ठीक है, मेरे साथ चलने का कष्ट करिए। अब चिंतितवती बुद्धिमती देख लेती है कि जम्बुक और बाघ दोनों एक साथ आ रहे, तभी वो दिमाग लगा लेती है कि जरूर कुछ ना कुछ
लोचा है यहाँ पे। जम्बुक कृतोत्साह व्याघ्रात कथम मुच्यात परम प्रत्युन्नति सा जम्बुक अंगुल्या तर्जन। अब वो जम्बुक की तरफ उंगली करके कहती है, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा। मैंने तुम्हें कहा था 3 बाघ लाने के लिए, और विश्वस्यादैक मान्यम कथम यासी वदाधुना। और इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध श्रीकालिका। और जैसे ही वो कहती है कि मैंने तुम्हें 3 बाघ लाने को कहा था और तुम एक लेके आए, तो बाघ ये बात सुनकर के ही उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और अपने गले से बांधे हुए जम्बुक को नष्ट कर देता है और फिर दूर भाग जाता है। तो कहने का मतलब बुद्धिर बलवती तन्वी सर्व कार्य सर्वदा, यानी जहां पे बुद्धि बलवान है वहां पे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आपको अगर ये चैप्टर समझ आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और तो अगर आपको चाहिए क्वेश्चन आंसर भी इसके संधि विच्छेद वगैरह ये सब भी, तो इसके लिए आपको बस क्या करना है, अपने दोस्तों अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना है। और जैसा कि आपको पता है कि ना कि सिर्फ संस्कृत, किसी भी चैप्टर कोई भी कहीं दिक्कत होता है तो उसके भी क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, लेकिन तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद।